आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी भामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूनलाइट 8008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बात चल रही है भावना की। भावना हमें पतित से पावन बना देती है। भावना ही हमें पावन से पतित बना देती है। कैसी भावना हम भा रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है और उस भावना के अनुसार ही हमारे भीतर में संस्कार जो होते हैं उनका बीजारोपण होता है। कहते हैं ना, पेड़ बोएंगे बबूल का आम तो नहीं मिलेगा। भावना वही है। भावना आप कैसी भा रहे हैं, आपके विचार कैसे हैं, क्योंकि हमारे विचारों से ही संसार का निर्माण होता है। गांधी जी के 3 बंदर सुने हैं आपने। एक कहता है बुरा मत देखो, आंखों पर ऐसे बंद किए हैं। एक कहता है बुरा मत बोलो, एक बोलता है बुरा मत सुनो। हमारे भगवान महावीर स्वामी कहते हैं 3 बंदर की जरूरत है ही नहीं, खाली एक ही बंदर काफी है। वो यहाँ पर उंगली किए हुए है, बुरा मत सोचो। अगर बुरा नहीं सोचेंगे आपको बुरा दिखेगा नहीं, बुरा नहीं सोचेंगे आप बुरा बोलेंगे नहीं, बुरा नहीं सोचेंगे तो आप बुरा सुनेंगे नहीं। इसलिए 3 की जरूरत नहीं है, एक की है, वो है माइंड। उस पर ध्यान दें, क्योंकि विचार जो होते हैं ना उनके माध्यम से ही हमारी सारी क्रियाएं चल रही है। उन विचारों को हम कैसा रख पा रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। विगत दिनों से लगभग 10 दिन, आज 11वां दिन है, 11वीं भावना है, तो बीच में रक्षाबंधन आदि भी आए हैं, लेकिन फिर भी अपन ने एक एक भावना पर बहुत अच्छे से चिंतन किया। लेकिन केवल 15-20 मिनट यहाँ पर सुन लेने मात्र से तो कार्य नहीं होगा। आपने गाय को देखा होगा, गाय घास खाती है तो उसको गोचरी बोलते हैं। गोचरी जैसे वो घास को जड़ से नहीं, भैंस और गाय में ये अंतर है। भैंस जड़ से उखाड़ के खा जाती है, लेकिन गाय जो है वो ऊपर ऊपर से खाती है। इसलिए वहाँ से उसकी चर्या से हमारी चर्या को जोड़ा कि मुनि महाराज को भी ऐसे ही गोचरी वृत्ति करना चाहिए, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा ले लिया। तो गाय जो होती है वो चरती तो है, लेकिन जिस समय चरती है उस समय खाती नहीं है। आप लोगों को नहीं मालूम है, उस समय वो गले में रख लेती है। फिर जब एकांत में बैठ जाती है तो धीरे से उसको मुंह में लेती है और चरवन करती रहती है। रोमंथन बोलते हैं इसको। तो यह मंथन की जो प्रक्रिया है
कार्यकारी ये है, आपने कितना खाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने कितना पचाया ये महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से प्रवचन में भी आप जो सुन रहे हैं उसको सुनने के बाद में रोमंथन की क्रिया होना चाहिए। रोमंथन नहीं, जैसे होमवर्क होता है ना, बच्चों को होमवर्क देते हैं, ऐसे ही ये भी होमवर्क होता है। होमवर्क यदि हम नहीं करेंगे तो फिर आप पास नहीं हो पाएंगे। आपने यहाँ जितना सुना उतना आपने ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए हमें यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, आज उसी की चर्चा अपन को करना है। धन कन कंचन राज सुख सर्व सुलभकर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। उस दुर्लभ भावना की आज हम सब मिलकर चर्चा करते हैं। संसार में सबसे ज़्यादा बोधि दुर्लभ भावना बोलते हैं इसको, केवल मात्र यह मनुष्यों में ही मिलेगा। बोधि की प्राप्ति मात्र और मात्र कहाँ प्राप्त होती है? ये मनुष्य पर्याय में। मतलब सारे जीव चले गए, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, गतियों में भी नरक गति, त्रियंच गति, देव गति चली गई। केवल मात्र मनुष्य गति में ही हमें बोधि की प्राप्ति हो सकती है। और इस मनुष्य पर्याय को पाकर भी यदि हम संभल नहीं पाए तो भगवती आराधना में एक उदाहरण आता है कि जैसे बैल होते हैं ना, दो बैल, उन बैल के कंधों पर जुआरी जो रखी जाती है, उसके बीच में बैलगाड़ी का जो एक डंडा रहता है उसके बीच में एक कीला होता है, उसमें कीला फंसा दिया जाता है। एक कोने में जुआरी चली जाए समुद्र के और दूसरे कोने में वो कीला, जो कीला होता है, ये दोनों कभी मिल नहीं सकते हैं। ऐसे ही मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बताई गई है, बहुत दुर्लभ है। लेकिन हम क्या करते हैं, घर में रखा हुआ जो सामान है, खराब से कबाड़े का भी जो सामान है उसका भी मूल्यांकन तो कर लेते हैं, लेकिन इस जीवन का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हर वस्तु का मूल्य हम आंक रहे हैं, लेकिन जो मूल्यांकन करने वाला है उसका मूल्य हम नहीं आंक पा रहे हैं। पता तब चलता है जब सर से पानी गुजर जाता है। श्वास आ रही है और जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, ठीक है ना, आप ले रहे और छोड़ रहे हैं, उसी से जी रहे हैं। लेकिन पता तब चलता है जब एक एक श्वास लेने के लिए उस प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि बस और बढ़ा दे, अन्यथा वेंटिलेटर या ऑक्सीजन के ऊपर रख दिया जाता है कि अब इनका श्वास नहीं चल रही है। हर चीज़ का ऐसे ही है। आप देखो, दुर्लभता तभी ही मालूम चलती है जब उस चीज़ की हमें कमी अखरती है। हाँ, कोरोना में जब मंदिरों में नहीं आने दिया गया तो जो व्रती लोग थे या जो अव्रती भी थे, प्रतिदिन मंदिर जाने आने का नियम है, उन लोगों ने आँखों में कई बार, आप लोगों ने शंका समाधान आदि में देखा भी होगा, आँखों में पानी तक आ गया कि क्या करें, कैसे करेंगे। ये है दुर्लभता। इसलिए जो मिला है उसका मूल्य आप सही सही आंक लो, अन्यथा एक बार छूट गया तो फिर यह जैसे समुद्र में रत्न फेंक दिया, आपने पहले से रत्न ढूंढ के लाए थे और फेंक दिया, तो जो उदधि समानी वह रत्न उस
समुद्र में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा कह नहीं सकते। मंडतराय जी ने दुर्लभ भावना के लिए बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ लिखी है जो आप लोग सब पढ़ते भी है। दुर्लभ है निगोद से थावर, ये एक से एक उत्तरोत्तर दुर्लभता को प्राप्त है। निगोद से निकलकर स्थावर पर्याय प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। फिर अरुत्रस गति पानी, नरकाया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। दुर्लभ रत्न त्रय आराधन, दीक्षा का धरना। दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे। पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर, इस जग में भरमावे या आवे। ये है बहुत उत्तरोत्तर दुर्लभ है। अपन देख भी रहे हैं प्रैक्टिकल कि एक अनंत जीव तो केवल एकेंद्रीय पर्याय में ही है। हम प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं तो अनंता अनंत जो जीव है वो केवल मात्र और केवल मात्र एकेंद्रीय पर्याय में है। उससे फिर असंख्यात जीव आते हैं। ये जितने भी पंचेंद्रिय तक है फिर असंख्यात में है ये। तो कहाँ अनंता अनंत, कहाँ असंख्यात। उन अनंता अनंतों में से निकल के अपना नंबर इधर आया। उसमें भी फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में नहीं, 5 इंद्रिय बने। 5 इंद्रिय में भी पूरी इंद्रियां अपन को प्राप्त हुई, सकल इंद्रियां प्राप्त हुई, मन सहित अपन हुए, असंगी में पैदा नहीं हुए पंचेंद्रिय में। और उस सकल इंद्रिय में भी हमको जैन कुल मिला। जैन कुल मिलने के बाद में भी हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, क्योंकि देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान हो गया, उनका सानिध्य मिल गया। फिर हमने और आए तो व्रतों को अंगीकार, अणुव्रतों को अंगीकार किया, संयम को धारण किया, पंचम गुण स्थान हो गया। और पंचम गुण स्थान के बाद में और यदि आगे बढ़े तो रत्नत्रय का पालन करके मुनि महाराज बन गए। लेकिन केवल इतने मात्र से भी कल्याण होने वाला आचार्य श्री यहाँ पर कह रहे हैं, विद्वान जो मंडतराय जी वो कह रहे हैं कि इतने में तेरा कल्याण नहीं है, तुमने केवल वेश धारण किया है। अभी बुद्धि से तुमने अपने आप को मुनि बनाया या नहीं बनाया, ये तुझे झांकना है। बाहर का वेश 2 प्रकार से हम संयम धारण कर लेते हैं, एक वेश से और एक बुद्धि से। तो बुद्धि से जो संयम धारण करेंगे उससे कर्मों की निर्जरा होना है। समझ में आ रहा है? हाँ, वेश मात्र से कल्याण नहीं होगा। बोलते हैं ना, उस दिन भी बताया था मैंने कि बाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। केवल बाना मात्र जो है वो नहीं है, जीवन को बदलना है साधना। इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि हम यहाँ उच्च स्थान पर बैठ गए हैं तो बहुत कुछ कर लिए हैं। अभी ये शुरुआत, यहाँ इसके बाद में कितना बोला कि मुनिव्रत के पालन के बाद में शुद्ध भाव करना है ना। जैसे पानी होता है वैसा मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, ऐसा पूजा में पढ़ते हैं ना। तो मुनि का मन कैसा होना चाहिए? वैसा होना चाहिए, उज्ज्वल नीर, जो दूसरे को भी साफ करेगा और स्वयं भी साफ रहेगा। यदि मान लीजिए हमारा ही पानी गंदला है तो हम दूसरे को क्या साफ कर पाएंगे। इसलिए पहले हमारे भी शुद्ध भाव होने चाहिए। फिर दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे। जिस भावना की आज चर्चा करने के लिए अपन बैठे हैं वो बोधि ज्ञान पावे। बोधि ज्ञान होना मतलब बोधि की दुर्लभता होना, विवेक का होना,
हे उपादेय। बोधि का मतलब यहाँ पे क्या है? हे और उपादेय। क्या चीज़ मेरे लिए लेने योग्य है और क्या चीज़ मेरे लिए छोड़ने योग्य है। अभी तो हम कांच के टुकड़ों को ही कंचन मान बैठे हैं, हालांकि दोनों ही जड़ है। न तो कंचन काम का है और न कांच काम का है, लेकिन फिर भी जिस कंचन को, यानी जो हमारी आत्मा है, उसके ऊपर दृष्टि जानी चाहिए थी, उसको तो हम भूल गए, चेतन को तो भूल गए और जड़ में उलझ गए हैं और जड़ की ही चर्चा में पूरा अपना समय व्यतीत कर देते हैं। अपने आप को भिखारी मान रहे हैं। आप वास्तव में बहुत बड़े अरबपति करोड़पति हो। मालूम है आपको? एक बार ऐसा हुआ कि एक भिखारी था, वो पहुंचा भिक्षा के लिए, भीख के लिए, कुछ दे दो भैया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक दूसरे संत थे वहाँ पे, तुम्हारे पास कुछ नहीं है? मुझे तो तुम अरबपति नजर आ रहे हो, खरबपति नजर आ रहे हो। अरे क्यों मजाक कर रहे हो बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, देखो फटे कपड़े हैं मेरे पास में, फटे हाल हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं है। देखो तुम, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम बहुत बड़े करोड़पति हो। बोले क्यों मजाक कर रहे हो? बोले चलो। राजा के पास ले गया, राजा के कान में उस संत ने कुछ बोला। बोले ठीक है। बोले देखो तुम कैसे करोड़पति हो, तुम बोल रहे हो मेरे पास कुछ नहीं है, एक काम करो, तुम अपना ये दाहिना हाथ दो तो राजा जी तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। बोले दाहिना? अच्छा दोनों हाथ देंगे तो 2 लाख रुपया, दोनों पांव देंगे तो 10 लाख रुपया। बोले दोनों पांव नहीं रहेंगे, दोनों हाथ नहीं रहेंगे तो फिर क्या करूं? अच्छा एक आंख और देंगे तो 50 लाख रुपया, दोनों आंख देंगे तो 1 करोड़ रुपया। ऐसा वो मूल्य। कभी आपने आंका अपना? बोलो। फटीचर हालत बना रखी है अपनी कि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कोई सहायता मांगने आता नहीं कभी, मैं अपनी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही मान लीजिए, ठीक है वो गरीब है, परिस्थिति का मारा है, मैं भी जानता हूँ, कर्म का उदय है, वो कमाना चाह रहा है लेकिन कमा नहीं पा रहा है, लेकिन मैं उससे सबसे पहले एक ही बात बोलता हूँ, तुम काम क्या करते हो? काम तो महाराज जी जिस काम में हाथ डालता हूँ वही फैल हो जाता है। तो मैंने बोला भैया तुम मेहनत करते हो? मेहनत तो करता हूँ लेकिन उतनी नहीं कर पाता हूँ, अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी 2-4 दिन पहले यहीं पे हुआ ऐसा भी केस। तो मैंने बोला भैया तुम कुछ भी, अभी तुम्हारा कर्म का उदय है तो तुम छोटा काम कर, किसी के यहाँ नौकरी करना शुरू कर दे तो भी तुम्हारा भला हो जाएगा। तुम मान लीजिए घर पे बैठा है तो कुछ नहीं कमा रहा, ने शाम को 50 रुपये भी यदि तुम किसी के यहाँ मान ली काम करने भी जाएगा तो 50-60 रुपये तो देगा वो तुम्हें, 100 रुपये। तो आदमी इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा है। तुम्हें 2 हाथ मिले हैं, 2 पाँव मिले हैं, इनके माध्यम से यदि चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक एक अंग हमारा, जब ये अंग काम करना बंद करते हैं तब हमें मालूम चल पाता है कि कितना हम मूल्य समझें। मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। जब तक मूल्य नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आवाज़ तो आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। हाँ, तो ये आवाज़ कर्ण प्रिय है ना। ज़्यादा तेज आवाज़ में बोलना भी बहुत अच्छा नहीं है। और हमारा तो अभी थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, नहीं तो हम तो बिना माइक के भी अच्छा बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। हाँ, हमें तो कुछ ज़रूरत नहीं है, इतनी सी सभा को तो हम ऐसे ही संबोधित कर देंगे। तो अपनी तो भगवान ने बैटरी अच्छी दी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोलना चाह रहा था कि अपन मूल्य समझे, लेकिन हमने क्या किया, अपने सारे के सारे जीवन को यूं ही खो दिया। एक सेठ था, सुन रहे हो, एक सेठ था, वो सेठ परिस्थिति का मारा, कर्म का उदय आया और सब कुछ चला गया। मतलब एक तरह से जो अर्श पे था फर्श पे आ गया, शिखर पे था नीचे आ गया, ऐसा घाटा लगा, सब चौपट हो गया। अब वो चौपट तो हो गया, क्या करे, खाने के लिए भी अब तो तरस रहा है,
पत्नी ने समझाया कि जो राजा है वो आपका बचपन का मित्र है, आप एक बार। अरे पगली, वो पहचानेगा ही नहीं ऐसी स्थिति में, क्योंकि आजकल बड़े आदमी होते हैं तो वो कौन ऐसी स्थिति में पहचान पाते। नहीं नहीं, राजा बहुत अच्छे हैं और उदार होते हैं, वो आपको जरूर निश्चित रूप से कुछ मदद करेंगे। ठीक है, परिस्थिति का मारा था, पत्नी भी समझा रही है, तो राजा के पास जाऊंगा जरूर। वो राजा के पास में गया। जैसे ही द्वारपालों ने बताया कि आपके बचपन के मित्र आए हैं, तुरंत राजा अपने सिंहासन से उठ के उसको लेने गया द्वार पे, जैसे कि कभी श्री कृष्ण सुदामा के लिए गए थे। मित्रता तो इसी को कहते हैं। आए, उनको लेकर चलने दे ना, प्रवचन तो चलने दे, कोई दिक्कत? बरोबर। तो जैसे ही वो आए, क्या हाल चाल है, ऐसी ऐसी हालत है, कोई बात नहीं, आप मेरे बचपन के मित्र हैं, मैं आपकी सहायता जरूर करूँगा, और आपका मेरा जो ये हीरे जवाहरात है उसके खजाने में आप जाओ, जितना चाहो उतना ले लो। खुश सेठ तो सोचा अब क्या है, माला माल हो जाएंगे, थोड़े से हीरे भी काम के हैं तो फिर ज़्यादा की तो बात ही नहीं है। तो उसने, लेकिन राजा ने कहा 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, 3 घंटे तो बहुत होते हैं। अब जैसे ही सेठ हीरो के खजाने की ओर, जवाहरात के खजाने की ओर चला, तो बाहर में कुछ खिलौने रखे थे। उसके अपने बचपन की याद आई कि मैं और राजा इन खिलौनों से खेलते थे। अभी तो 3 घंटे हैं, कोई बात नहीं, आज खिलौनों से थोड़ा खेल ले। और खिलौनों से खेलने में लगा, और जैसे ही खेलने में व्यस्त हुआ उन खिलौनों से, द्वारपाल ने बोला, सर 3 घंटे हो चुके हैं, गो टू पवेलियन। राजा को मालूम चला कि ये 3 घंटे में कुछ भी नहीं ले पाया, बड़ा अचंभित हुआ, उदास भी हुआ, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा। भाई ठीक है, सेठ को भी अपन को स्थितिकरण रखना है। बोले कोई बात नहीं, तुम कल फिर से आना, अब कल मैं तुम्हें सोने के खजाने में प्रवेश दे दूंगा, और लेकिन 3 घंटे का ही समय रहेगा, ये देख लेना। ठीक है, दूसरे दिन वो आया, सोने के खजाने में घुसने लगा, घुसा ही था, देखा वहाँ पर एक घोड़ा है। अरे ये तो वही घोड़ा है जिस पर कभी राजा और हम सवारी करते थे, आज एक बार इसका लुत्फ तो उठा ही लूँ, फिर कभी खजाने में आने को मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर कभी राजा थोड़ी घुसने देगा। घोड़े पे बैठा, लगाम को खींची, घोड़ा हवा से बात करने लगा। जब वापस आया, 3 घंटे पूरे हो चुके थे, द्वार बंद। अब क्या करें? ठीक है, राजा ने फिर बोला कि कल एक अवसर और प्रदान करता हूं तुम्हें, लेकिन ये अंतिम अवसर होगा, इसके बाद में मैं तुम्हें कोई भी अवसर नहीं दे पाऊंगा। अब जो है वो तुम्हारे ऊपर है, वही 3 घंटे मिलेंगे, देख लेना तुम। अब कल चांदी के खजाने में तुम्हें प्रवेश मिलेगा, अब सोने के में नहीं मिलेगा। ठीक है, आया, चांदी के खजाने में घुसा, जैसे भूखा आदमी होता है ना, वैसे टूट पड़ा, फटाफट फटाफट चांदी। अब चांदी तो ज़्यादा ही लेनी पड़ेगी, चांदी उठाई। उठाने के बाद में द्वार पे जैसे ही आया, तो द्वार पे एक छल्ला देखा उसने। क्या देखा? छल्ला। उस छल्ले के ऊपर लिखा था, मुझको छुए नहीं, छुए तो सुलझ कर जाएं। निषेध में जिज्ञासा होती है, बोले ऐसा कौन सा छल्ला है जिसके अंदर ऐसा है नहीं कोई हाथ डाल देंगे तो। उसने अपना एक हाथ डाला, अंदर में फंसता चला गया। लो, अब दरवाजे पर है, लेकिन करे क्या, कैसे करें?
दूसरे हाथ से सुलझा, जितना सुलझाने की कोशिश करे उतना ही और उलझता चला जाए वो। अब जैसे ही समय देखा 3 घंटे तो पूरे हो गए, तो साहब जी आए, बोले जाइए आप, 3 घंटे खाली हाथ ढल लोटा। पत्नी ने बोला क्या हुआ आज? बोले आज भी वही हुआ जो रोज हो रहा था, एक छल्ला था उसमें हाथ डाला था, सुलझ ही नहीं पाया। लो साहब, पत्नी ने फिर समझाया कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारो, कल एक बार फिर जाओ। अरे नहीं अब नहीं, अब तो राजा ने मना नहीं नहीं, आप बोलोगे तो निश्चित रूप से वो आपकी मदद करेंगे। राजा के पास में पहुंचा सेठ और बोला ऐसी बात है, ठीक है एक अवसर और प्रदान करता हूं, और इस बार तुम्हें तांबे के खजाने में प्रवेश मिलेगा, लेकिन 3 घंटे का समय ही रहेगा, ये देख लेना, उससे ज़्यादा नहीं, और अंतिम है ये अब, ठीक है। जैसे ही सेठ वहाँ पहुँचा, पहले से ही 2 दिन पहले से ही तैयारी पूरी कर ली, सीमेंट की जो बोरियाँ होती खाली, वो 2 4 10 15 20 बोरियाँ, क्योंकि अब बोरियाँ भरनी पड़ेगी, बोरियाँ सुई सूतली सुहा सूतली ये सब लेके अपना चला और घुसा तांबे के खजाने में, और दनादन भरना शुरू, सिल के तैयार हुआ। थोड़ा सा थक चुका था, 20-25 बोरे भर लिए थे। सामने देखा एक गद्दा लगा हुआ है और उस पर तकत लगा हुआ है, उस पर गद्दा बिछा हुआ है। राजा कितना ध्यान रखता है मेरा, थोड़ा सुस्ता लूँ फिर इनको उठा लूँगा भैया, बुढ़ापे का शरीर था, बस गद्दे पे सोया तो सोया खोया। 3 घंटे होने के बाद में, पूरे होने के बाद में आदमी बोलता है आपको बाहर जाना है, यहाँ नहीं सोना है। ये स्थिति है। आप सबको हंसी आ रही ना? ये कौन की कहानी है बोलो? ये आपकी और हमारी कहानी है। हम लोगों को ये जो जीवन मिला है, इसमें 4 पन होते हैं। बचपन होता है, यौवन होता है, प्रौढ़ावस्था होती है, बुढ़ापा होता है। ये 4 खजाने वही थे। बचपन में हम खेल कूद में ही खो देते हैं, वो खिलौने जो थे और कुछ नहीं थे। बचपन गया खेल कूद में, बचपन गया खेल कूद में, तरुणी संग तरुणाई, और अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे बचोगे मेरे भाई। ये किसी कवि ने पंक्तियाँ लिखी है। बचपन तो हमने खेल कूद में उन खिलौनों के साथ में खो दिया। जैसे ही हम तरुण हुए तो वो जो अश्व था, घोड़ा था, तो जवानी का घोड़ा ऐसा होता है कि जिस पे सवार हो जाए तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है। और जब प्रौढ़ावस्था, विवाह हो जाता, वो छल्ला है ना, छल्ला और कुछ नहीं, वो गृहस्थी का छल्ला था। गृहस्थी के छल्ले के ऊपर लिखा हुआ है कि मुझे छुओ नहीं, छुओ तो सुलझ के ही जाओ। लेकिन आदमी क्या सोचता है कि एक बार हाथ डाल के तो देखो। अब वो हाथ डाल के देखता है, अब दूसरे हाथ को जिंदगी भर सुलझाने में लगा है, आज तक सुलझा नहीं पा रहा है। मैं बोल रहा हूँ भैया आ जा, बोले कैसे आ जाए महाराज, वो छल्ले में हाथ डला हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, एक बात बता दे, डाल दिया है कोई चिंता वाली बात नहीं है। छल्ले में हाथ डल गया तो एक हाथ को डला रहने दो, दूसरे हाथ से उसको सुलझाने की कभी कोशिश मत करो। तुम द्वार पे खड़े थे, वहाँ से उस बोरों को दूसरे हाथ से बाहर कर सकते थे। परमार्थ का जितना काम है दूसरे हाथ से करते जाओ, धर्म का जितना काम है दूसरे हाथ से करे जाओ। एक हाथ छल्ले में फंसा है, फंसे रहने दो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन एक दूसरा हाथ तुमने उसको सुलझाने में लगा दिया तो जिंदगी भर में कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो दोनों हाथ उसी में ही सुलझाने में लगे रहोगे। इसलिए एक हाथ को फ्री रखो अपने धर्म कार्य के लिए, अपने अन्य कार्यों के लिए। एक हाथ फंसा है, फंसे रहने दो। और वो चौथा वाला है ना, वो तो आप सब जान गए, कमर से ही बता दिया था हमने कि तांबे का जीवन रहता है, तांबे जैसा हो जाता है, कोई पूछता नहीं है, तांबे की जैसी हालत होती है वैसा ही जीवन है। लेकिन उस समय हमारे अंदर में इतना साहस, इतनी शक्ति नहीं रह पाती है कि हम कुछ कर पाएँ।
उस समय केवल और केवल मात्र सोने की सूझती है, सोने की सूझती है। बहुत बढ़िया। अभी मैंने बोला अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो है। क्यों बोला अर्ध मृतक? क्योंकि मरे हुए को 4 उठाते हैं और बूढ़े को 2, इसलिए वो आधा मरा हुआ है। अपना बुढ़ापा आए, अपनी अर्थी उठे, उससे पहले अपने जीवन के अर्थ को समझ ले। इससे पहले कि हमारी चिता जले, हम अपनी चेतना को जगा लें, तो निश्चित रूप से हमारा यह बोधि दुर्लभ भावना पर जो सुनना है सार्थक हो पाएगा। आज से हम सोच रहे थे, टाइम तो हो चुका है, 8 हाइकू, प्रतिदिन 8 हाइकू लेंगे आचार्य श्री का, 2 मिनट का वो हाइकू, क्योंकि इसकी मांग आई है। और उस हाइकू का अर्थ प्रतिदिन आपको 8 हाइकू लेके उसका अर्थ समझाएंगे 2 मिनट में। आज का हम हाइकू लेना चाह रहे हैं, सदुपयोग ज्ञान का दुर्लभ है। आज दुर्लभ भावना है ना, तो सदुपयोग ज्ञान का दुर्लभ है, मद सुलभ। पहले तो हाइकू आप जानते हो ना सब लोग, ये जो दीवारों पे लिखे हुए रहते हैं ना, ये 17 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? पहली पंक्ति जो होती है उसमें 5, बीच वाली में 7 और अंतिम वाली लास्ट वाली में 5, 5, 7 और 5। जैसे सदुपयोग ये 5 अक्षर है, ज्ञान का दुर्लभ है ये 7 अक्षर हो गए, मद सुलभ ये 5 अक्षर हो गए। ये 17 अक्षर में पूरा गागर का सागर भरा हुआ रहता है आचार्य श्री का, मतलब पूरा यानी सार हो जाता है। ऐसे लगभग अभी 600 हाइकू बना दिए। कितने? हिंदी में, और संस्कृत में भी लगभग इतने ही। उनकी संस्कृत भी कर रहे हैं आचार्य श्री, अभी तिलवारा में भी यही कार्य उनका चिंतन चल रहा है। तो आज का हाइकू है, सदुपयोग ज्ञान का दुर्लभ है। ज्ञान जो मिला है, ज्ञान तो सबके पास में है, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बिना कोई भी जीव नहीं है। जीव का गुण है चेतना सहित होना और ज्ञान सहित होना, लेकिन उस ज्ञान का जो सदुपयोग है वो दुर्लभ है। जैसे पैसा होना ये महत्वपूर्ण नहीं है, पैसे का सदुपयोग होना। आचार्य श्री कहते हैं कि धन का आना तो ठीक है, पुण्य का फल है, लेकिन जो धन का सदुपयोग हो तपस्या का फल। ऐसे ही ज्ञान का होना पुण्य है, ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का सदुपयोग होना ये तपस्या का फल होगा। आपका ज्ञान या आपकी बुद्धि या आपकी मति तभी सही दिशा में काम कर पाएगी जब आपके पास में तपस्या का कोई फल पहले से विद्यमान होगा। मात्र पुण्य से कार्य नहीं चलेगा। मद सुलभ, मद यानी हमें तुरंत हो जाता है, थोड़ा सा कुछ भी पाया मद। आचार्य श्री का दोहा है ना, ज्ञान ही भव का, ज्ञान ही ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। ये दोहा अनुवाद में है कि राग के साथ में यदि ज्ञान है तो वो आपके लिए प्रतिकूल है, और राग के बिना ज्ञान है आपके पास में, जिस ज्ञान में राग भाव नहीं है, वो आपके लिए अनुकूल है। तो ये आचार्य श्री का बहुत अच्छा है कि सदुपयोग ज्ञान का दुर्लभ है, दुर्लभ है, मद सुलभ। इसलिए मद से बचना है। हमारे पास में थोड़ा सा भी ज्ञान है, वो हमारे आचार्यों के सामने कुछ भी नहीं है, और तीर्थंकरों के सामने तो है ही नहीं वो। इसलिए कहाँ हम इस मद में उलझ रहे हैं, इतना ही रखते हैं।